जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि जब हम अकेले में बैठते हैं तो हमारे मन में अनेक प्रकार की चिंताएं और ख्याल उमड़ते रहते हैं, जो कभी कभी ऐसे अनकहे होते हैं कि हम किसी से कह भी नहीं सकते, परंतु मन करता है कि कोई हमारी सुन ले। तो ऐसे समय में मन की खामोशी को सुनता कौन है, उसे पढ़ने की कोशिश करता कौन है? सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी। वो ना केवल हमारी परेशानियों को समझ लेते हैं, भांप लेते हैं, बल्कि उनका निवारण करने का भी उपाय हमें बता देते हैं। सजी हो चेहरे पर मुस्कुराहटें तो दर्द दिल को समझता कौन है? सिर्फ हमारे गुरुजी। हमारे हर दुख को हमारे बिना कहे ही समझ लेते हैं। वादे तो सब करते हैं, लेकिन उम्र भर साथ चलता कौन है? सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी। सारी दुनिया एक वक्त आने पर किनारा कर लेती है। अच्छे बुरे का पता भी तभी चलता है जब बुरा वक्त आता है। बुरा वक्त आने पर सारी दुनिया धीरे धीरे साथ छोड़ती चली जाती है, पर उस वक्त अपने ध्यान में बैठकर जब आप अपनी मन की आंखों से देखेंगे ना, तो साथ खड़ा कौन होगा? सिर्फ गुरुजी। मग्न है सभी अपनी इस दुनिया में, किसी का सुख दुख अब पूछता कौन है? सिर्फ और सिर्फ गुरुजी। संगत जी, किसी को नहीं पड़ी इस वक्त में आपके दुख सुख को सुनने की। हर वक्त दुनिया में हर इंसान अपने संसार में मग्न है। पैसा कमाना, अपने परिवार के संग मस्त रहना, और यही है दिनचर्या सारी दुनिया की। तो संगत जी, अपने लिए खुद जीना पड़ता है, अपने दुखों को खुद ही समाप्त करना पड़ता है। लेकिन जब हमारे हाथ खड़े हो जाते हैं ना, और हमें कुछ समझ नहीं आता कि अब तो हमारी कोई भी नहीं सुन रहा, उस वक्त हमारे दुख सुख को पूछता और सुनता कौन है? सिर्फ और सिर्फ गुरुजी। तो जब सब कुछ गुरुजी ही करते हैं, तो हम क्यों दुनिया में भटकते हैं? दुख आने पर, मन विचलित होने पर फोन घुमाकर अपने रिश्तेदारों से अपने मन की व्यथा बताने लगते हैं, और दुखी तब होते हैं जब अन्य 10 रिश्तेदारों से वही बात सुनने को मिलती है। तब पता चलता है कि वह हमारी सामने वाला बंदा हमारा दुख सुन नहीं रहा था, बल्कि उसे आगे सुनाने की अच्छे से प्रयत्न और कोशिश कर रहा था। तो संगत जी, कोई भी हमारे दुखों और परेशानियों का समाधान हमें नहीं दे सकता। सिर्फ गुरुजी ही हैं जिनके आगे हम बिना कहे भी अपने मन की सारी व्यथा को खोल कर रख देते हैं। और गुरुजी ही हैं जो हमारी बातों को सुनकर हमारा मखौल नहीं बनाते, बल्कि उसको कैसे दूर करना है और अपने जीवन में कैसे सही तरीके से खुशियां लानी है, वो भी हमें समाधान बताते हैं। तो हमेशा अपने गुरु की शरण में जाइए, गुरु जी को वक्त दीजिए। हर दिन की पूरी दिनचर्या अपने गुरु के चरणों में बैठकर उन्हें सुनाने की आदत बनाइए। तो आप देखेंगे कि आपके दिन भर के दुखों में से दुखों को छांट छांट कर गुरुजी अलग कर देंगे, और आपकी अगली दिनचर्या में कुछ अलग ही परिवर्तन नजर आएगा। तो जरूर ये आदत बनाएं, अपने गुरु को वक्त दें, उन्हें गुरु ना मानकर बल्कि अपने घर का बड़ा बुजुर्ग माने। जिस तरह अपने घर के बड़े बूढ़ों को हम अपने दुख सुख बांटते हैं, उसी प्रकार से हम उनसे पूछते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या बुरा। इसी प्रकार से गुरु जी भी हमारे पास अंग संग सहाय होकर हमारे जीवन को सही राह दिखाने का प्रयत्न निरंतर करते रहते हैं। तो हमारी भी जिम्मेवारी है कि गुरु का नाम सिमरन करें और गुरु को वक्त दें। गुरु के पास कुछ वक्त एकांत में बैठें। गुरु को कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो आपके मन की अपने आप समझ लेते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।